नमस्कार दोस्तों, मैं आरती कौशिक एक बार आपका पुनः स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने बचे हुए दो भागों को पढ़ने की, जो कि हमारे अविकारी शब्द को पूरा करेंगे। तो हमारा दूसरा प्रकार जो यानी कि तीसरा प्रकार जो जा रहा है, तीसरा प्रकार हमारा जा रहा है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा प्रकार जो जा रहा है वो प्रकार जा रहा है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। जो समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी कि ध्यान दें, जब हमने इसके सिर्फ नामों के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमें जाना था कि समुच्चय बोधक हमें किसका बोध कराएगा, समूह का। अब समूह कौन सा होगा, वो समूह आपको क्या दर्शाएगा, वहां देखिए वो समूह आपको दर्शाएगा। तो हम सीधी अगर परिभाषा के बारे में चलते हैं एक बार। परिभाषा आपको कहती है क्या, परिभाषा कहती है कि समुच्चय का बोध कराने वाले, समुच्चय का बोध कराने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। लेकिन वही बात अगर मैं करूं कि परिभाषा सिर्फ हमें इतना बता रही है कि हमें समुच्चय का बोध कराना है, और समुच्चय के बारे में हमने पढ़ा था कि समूह का बोध कराने वाले। लेकिन समूह किसका होगा, शब्दों का होगा, वाक्यों का होगा, किस प्रकार होगा। अब शब्दों का समूह तो क्या कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह। देखिए शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो समूह पे भी ध्यान देना है हमें, क्या हमें बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हमें दर्शाएगा वो क्या बताएगा हमें, वो हमें बताएगा, क्या बताएगा कि वो हमें यह बताएगा कि देखिए अब कई कई वाक्यों में अगर मैं लिखूं तो इस प्रकार से वाक्य मिल जाते हैं, और यहाँ पर उन्हें जोड़ने वाले कुछ शब्द मिल जाते हैं। तो जो ये वाक्य कहलाते हैं, जैसे राम सोता है और सीता पढ़ती है लेकिन गीता लिख रही है। क्या हो गया, यहाँ पर तीन वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया गया। किस प्रकार से, अब जो ये वाक्य कहलाए, शब्द का जो छोटा रूप कहलाए, वाक्य का जो छोटा भाग कहलाया, उसे क्या नाम देंगे हम, उपवाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, उपवाक्य। तो बिल्कुल सही बात आपके दिमाग में चल रही होगी कि उपवाक्यों को वाक्य का एक भाग, वाक्य का छोटा भाग वाक्यांश कहते हैं कई बार हम, लेकिन वाक्य का छोटा भाग, वाक्य का किसी एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, उपवाक्य कहेंगे। तो इसी उपवाक्य को जो यहाँ पर जो शब्द आकर इनको जोड़ेगा वो शब्द क्या कहलाएगा, आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। तो देखिए अगर वाक्य की बात करें तो वाक्य भी हमारे सिर्फ रचना के आधार पर देखें तो तीन प्रकार के होते हैं। अगर नॉर्मल सा वाक्य देखें तो तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। बच्चों इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि हमारी व्याकरण को रटा नहीं जा सकता, हमारी व्याकरण के तत्वों को समझना होगा हमें। अगर हम समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, और एक दूसरे से जोड़कर ही इससे आगे हम उसको ले पाएंगे। तो हमारे देखिए साधारण वाक्य की बात करें तो साधारण वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य हमेशा साधारण वाक्य में गिना जाता है।
है। दूसरी बात, संयुक्त वाक्य और उपमिश्रित वाक्य में ही हमें क्या मिल सकते हैं, अव्यय पद मिल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में दो वाक्य, दो उद्देश्य और दो विधेय हमारे जुड़े होते हैं, या दो से अधिक। मिश्रित में दो से अधिक होते हैं और संयुक्त में हमारे दो उद्देश्य और दो विधेय मिल जाते हैं। तो देखिए, ये तो हो गई हमारे इतना तो हमें पता चला कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य क्या हुए हमारे। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य हमें समुच्चय बोधक अव्यय का बोध कराएंगे हमें, क्योंकि इन्हीं में दो वाक्यों को जोड़ा जाएगा। आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि इसके फिर भेद कितने होते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। अब वो दो भेद कौन से हैं? दो भेद होते हैं बच्चों, समानाधिकरण बोधक अव्यय, और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एनसीईआरटी की किताबों में हम इनका दूसरा नाम देखते हैं। क्या नाम देखते हैं? समानाधिकरण को बोला जाता है संयोजक। क्या बोला जाता है? संयोजक। और व्याधिकरण को बोला जाता है विभाजक। क्या बोला जाता है? विभाजक। संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना और विभाजक का अर्थ होता है अलग करना। कौन सा अर्थ होता है? अलग करना। यानी कि जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है वो कौन से में आ जाएगा? समानाधिकरण में आ जाएगा। और जो दो वाक्यों को अलग अलग करके बता रहा है वो किस में आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा आपका किस में? वो आ जाएगा बच्चों आपका व्याधिकरण में। आपको इनके अलग नाम भी मिल सकते हैं, संयोजक और विभाजक। कौन से? संयोजक और विभाजक नाम भी आपके सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में उदाहरण लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो उदाहरण देखिए। अब उदाहरण आपको कहता है, उदाहरण कहता है, देखिए, राम पढ़ता है लेकिन श्याम खेलता है। श्याम खेलता है। और वाक्य जोड़ देती हूँ इसी में, तथा सीता खाना बनाती है। खाना बनाती है। यहाँ तथा की जगह पे मैं और भी लिख सकती हूँ। अब देखिए, जो यहाँ पर लेकिन शब्द आया और तथा या और शब्द आया, ये शब्द हमारे कौन से शब्द हुए? समुच्चय बोधक शब्द हुए। कौन से शब्द हुए? समुच्चय बोधक शब्द। ये कौन से शब्द हुए बच्चों? हमारे समुच्चय बोधक शब्द हो गए। अब इन समुच्चय बोधक शब्दों को कैसे पहचानना है? अब देखिए, मैं आपके सामने यहाँ लिखती हूँ। अब ये मत सोचना कि और वाला वाक्य तो दो शब्दों को भी, यहाँ पर मैं लिखूँ महेंद्र या कोई और नाम ले लीजिए, जतिन और राम। जतिन और राम। और शब्द यहाँ भी आया है और शब्द यहाँ भी आया है। कंफ्यूज मत होना, भ्रमित मत होना, चक्रित मत होना। देखिए, तथ्यों को समझना है। जतिन और राम, यहाँ पर भी और आया है और यहाँ भी और शब्द का प्रयोग किया गया है। जो ये वाला और है और ये वाला और है, देखिए यहाँ पर जो और प्रयोग हुआ है वो जतुन और राम यानी कि संज्ञा पदों को जोड़ रहा है, जबकि यहाँ वो एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य के साथ जोड़ रहा है। अगर रेखांकित शब्द यह और आता है तो आप कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। लेकिन अगर इसी के जगह पर इस और को रेखांकित किया जाता है तो आप किसका नाम लेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय का नाम लेंगे। तो बच्चों, तथ्यों को समझना है, उन्हें छोड़ना नहीं है, रटना नहीं है। चलिए आगे मैं अब आपको इसी प्रकार के जो हमारे समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं उनसे अवतरित करवाती हूँ। समुच्चय बोधक
समुच्चय बोधक अव्यय शब्द क्या बताते हैं? देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, व, एवं, वरन, बल्कि, इसलिए, जो, जिसे, जैसे जैसे, ज्यों त्यों, ऐसे ऐसे, ये वाले। पर इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखें, हम इन शब्दों को याद नहीं करेंगे, हम तथ्य को समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें, कमेंट करें। अगर कोई भी व्यथा आपकी यानी कि कोई भी शंका आपकी रहती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में डालकर उसको ज़रूर बताएं। आने वाली कक्षा में मैं उन बिंदुओं पर चर्चा फिर से करूंगी, आपको फिर से दर्शाऊंगी। जय हिंद, जय भारत।